क्या कर्म अनिवार्य है? इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। पहली बात यह है कि हम जब जन्म होके संसार में छोटे से बच्चे का रूप में आए हैं, शिशु का रूप में आए हैं, तो हमें कैसे पता लगा कि हमें कर्म करना है? जब तक हम खुद अपना अहंकार रूप में प्रकट नहीं हो जाते, अर्थात उसको अनुभव कर लेते हैं कि मैं कौन हूं, वो तो फॉल्स मैं है। जो मैं हूं वो तो फॉल्स है। तभी वो फॉल्स को भी जानने के लिए कुछ चेतना चाहिए। जब बच्चा जब पैदा होता है वो अंदर से जानता है, लेकिन उतना एक्सप्रेशन नहीं होता है उसके पास। वो थोड़ी ना बोलेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरा मम्मी है, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, अवश्य वो माँ से अपना पोषण तत्व जो है ग्रहण करेगा, पर वो थोड़ी बोलेगा कि ये मेरा मम्मी है या पापा है, कुछ नहीं बोलेगा। बोलने का भी उसका शक्ति नहीं है, और उसको पता भी नहीं है कि ये टर्म्स क्या है, ये मदर फादर टर्म्स क्या है, उसको पता ही नहीं। कैसे बोलेगा वो? तो इसका मतलब जो है कर्म क्या है? कर्म जो है प्रकृति का है। प्रकृति अपने आप ही कर्म को संचार कर रहा है। वो जानता भी नहीं है उसको करना है कि नहीं करना है, फिर भी होता जा रहा है, उससे हो रहा है। तो वस्तु तो जो है कर्म जो है हम करते नहीं है, कर्म हमारे से होता है। पर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। सभी बोलते हैं ये करो वो करो, तो उसी से हमको करने का जो आइडिया ये प्रकट हो जाता है कि हम करने से होगा, पर होता नहीं ऐसा। असली में कर्म होता है हमारे से, हम बाध्य है उसको करने के लिए, हम पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो सिचुएशन ऐसे आ जाता है कि हमको करना पड़ता है। अगर कोई बैठ जाए चुपचाप तब भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाता है। क्यों नहीं बैठ पाता है? क्योंकि वो बाध्य हो जाता है उठने के लिए। और शरीर का कुछ क्रिया ऐसा है वो तो अपने आप ही चलता है। जैसे सांस वगैरह चलता है, हार्ट बीट का चलना है, तो अपने आप ही चलेगा। इसको भी प्रकृति चला रहा है, इसको हम थोड़ी ना चला रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे सांस चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, खाना भी अंदर हजम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, वैसे ही बाहर का जितने भी कर्म है वो चल रहे हैं। इसलिए सांस का जो कर्म है उसको क्रिया योग में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो दोनों तरह से कनेक्टेड है, अंदर से भी बाहर से भी। कोई जानबूझ के भी सांस ले सकता है, छोड़ सकता है। ऐसे भी सांस चलता है अपने आप ही। जब रात को सो जाते हैं अपने आप चलता है, दिन में भी अपने आप चलता रहता है। पर वो कोई मतलब अवेयर होके भी सांस को चला सकता है, लेकिन हार्ट बीट ऐसे नहीं कर सकता है। कोई अवेयर होके अपना हार्ट बीट को जो है चलाएगा, बंद करेगा, ऐसा संभव नहीं है। कुछ चीजें ऐसा है कि उसको दोनों तरह से हैंडल किया जा सकता है। अनावर का स्थिति में भी चलता है और अवेयर होके भी चलाया जा सकता है। इसलिए सांस का जो है इतना इंपॉर्टेंस है योग में। तो इसीलिए हमको यह समझ लेना चाहिए कि जो हम कर सकते हैं वो हो भी सकता है, घट भी सकता है। सांस हम ले भी सकते हैं, जानबूझ के खींच सकते हैं अंदर, और वो घट भी रहा है अपने आप। तो हर कर्म ऐसे ही है। ये क्रिया योग का जो है गूढ़ तत्व है। हर कर्म भी ऐसे ही है। हम जो कर्म को हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कर्म हो रहा है हमारे से, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कर्म करना है नहीं करना है, पता ही नहीं है। क्योंकि हम दूसरे को देख के कर्म कर रहे हैं। जितने भी कर्म, अब एक बच्चे आया है तो बच्चा जब जो है शुरू में जो है वो छोटा मोटा जैसे अपना पोषण तत्व ग्रहण कर लिया, वो तो प्रकृति अपने आप इसको उस काम में लगा दिया। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसको कोई बोला ये करो वो करो, पढ़ाई करो, व्यापार करो या नौकरी करो या कुछ घर का काम करो, ये सब करने के लिए कोई ना कुछ उसको बोला है या किसी को देख के वो सीख गया है। अपने आप थोड़ी ना वो सीख गया ये काम। अब एक बच्चे को अगर कुछ अलग से नहीं रख देंगे लेके कहीं, तो थोड़ी ना वो नौकरी करना और बिजनेस करना सीख जाएगा, नहीं सीख पाएगा।
ये तो उसको कला हासिल करना पड़ता है, दूसरे से सीख के, कहीं से पढ़ के सीखना पड़ता है इसको। ये नेचर नहीं है उसका अपना नेचर ये नहीं है। उसका अपना नेचर को वो भूल के ये सब में फंस जाता है, क्योंकि वो लोभ मोह में फंस जाता है। ये एक नेचुरल चीज है, लोभ मोह में फंस जाता है वो। तो इसलिए जो है इसको ध्यान रखना चाहिए हमको कि हम जितना भी कम हो सकता है इसमें फंसे, तभी जो है मुक्ति मिल सकता है। इसलिए जितने भी देखिए ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, वो ज्यादा इधर उधर नहीं फंसते हैं। कोई बड़ा नौकरी या बिजनेस इसमें सब नहीं फंसते हो, कोई कर्म नहीं, राजधर्म में भी नहीं फंसते, कोई राजा भी नहीं बनते सहज से। उनको पता है इसमें से निकलना पड़ेगा एक न एक दिन, इसलिए थोड़ा हल्का कर्म करते हैं। वो हल्का कर्म करते हैं जो शरीर को चलाने के लिए काम में आता है। जो कर्म करने से करना ही पड़ेगा, कुछ कर्म, शरीर है तो शरीर भी तो कर्म शरीर है। अभी बिना कर्म से तो शरीर रह नहीं सकता, चलना फिरना हाथ पैर तो चलना ही है, नहीं तो बंद हो जाएगा, कुछ चलेगा नहीं, मसल्स नहीं चलेगा। अगर सोच विचार कुछ नहीं करेगा ब्रेन भी डेड हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये जो बनाया गया ये जो मशीन, इसको चलाना पड़ेगा, ये चलते रहेगा तभी चलेगा। तो इसके लिए हम चला रहे हैं, ना कि हमको कर्म करना जरूरी है, अनिवार्य है। ये इसको बजाय रखने के लिए शरीर को हम कर्म कर रहे हैं, बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, भाई इतना ही सा काम है। ये प्रक्रिया को जीवित रखने के लिए, बजाय रखने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हासिल नहीं होने वाला। असली चीज ये है कि हमको रियलाइज करना है कि कर्म हो रहा है, लेकिन हम कहां फंस गए, इस चीज को हमको सोचना है। इसमें फंसना नहीं है हमको। ये नहीं मना कर रहा हूं मैं कि हमको खाना बनाना नहीं है, या कुछ चीज जो है सामान खरीदना नहीं है, या कुछ नौकरी नहीं करना, ऐसा नहीं है, करना है। लेकिन उस चीज को जानना है हमको कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ये शरीर को खाली मेंटेनेंस के लिए, बचाने के लिए। और शरीर का मेंटेनेंस जरूरी किस लिए है? क्योंकि हमको रियलाइजेशन करना है। हमको पता ही नहीं है कर्म क्या है, पता नहीं है हम क्या है, खुद पता नहीं है। तो इसलिए इस चीज को जानने के लिए शरीर को जिंदा रहना जरूरी है, शरीर को चलाए रखना जरूरी है। अच्छी तरह से शरीर चलना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए जितना हो सकता है। नहीं तो शरीर को जो है ज्यादा क्लेश हो जाएगा तो दिक्कत होगा। तो ज्यादा क्लेश के लिए हम इच्छा कोई नहीं करता है, तो इसलिए उससे जरूर हमको मुक्ति पाना चाहिए, रोग मुक्त जीवन यापन करना, कोशिश करना है हमारा, ये हमारा काम है। तो उसके लिए लेकिन ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ता है, बस उसके लिए जस्ट नॉर्मल रहना है हमको। लोभ मोह में ज्यादा पड़ने का आवश्यकता नहीं, ज्यादा कमाई करने का आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का नाम पे हम फंसने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या वही हो जाता है, चलते चलते हम कितना चले जाते हैं पता नहीं लगता। एक कहानी है ना, जैसे एक ऊंट आया था जो है ऋषि का आश्रम में, बारिश हो रहा था, तो वो थोड़ा सा जो है बोला मैं थोड़ा सा मेरा सिर रखूंगा। तो सिर रखते रखते जो है उसने क्या किया, पूरा ऋषि को आश्रम से निकाल दिया धकेल के, क्योंकि उसका बड़ी इतना बड़ा है, वो आश्रम छोटा सा था रूम, तो उसमें पूरा घुस गया, तो ऋषि के लिए जगह नहीं है। तो ऋषि जो है अपने आप बाहर हो गए आश्रम से, और ऊंट जो है अंदर हो गया। तो बात वही है, हम यहाँ जब आए हैं, हम ये ज्ञान लेके आए हैं कि हमको यहाँ पे जस्ट जीवन बिताने के लिए, और ये जीवन जीवित रहने से हमको क्या करना है, हमको रियलाइज कैसे करना है, उसके लिए कोशिश करना है। हर वक्त हमको धर्म पालन करना है, ध्यान में रहना है, ज्ञान में रहना है। तो ये चीज को हमको सोच के हमको काम करना है, भक्ति में रहना है। लेकिन इसको हम छोड़ के हम क्या कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट का चक्कर में पड़ गए। क्या डेवलपमेंट? मटेरियल डेवलपमेंट, मतलब धन कमाना, बहुत ज्यादा सुख भोगने के लिए ज्यादा खाना, ये सब करना है, ज्यादा कपड़ा, ज्यादा मकान, ज्यादा, ये सब चीज में हम लग गए। जबकि यह हमारा जरूरी नहीं है, ये शरीर को जिंदा रखना ही हमारा जरूरी है बस। अब उसको अच्छी तरह से रखने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बस उसी का ही व्यवस्था करना है, उतना ही है। और वो भी हो जाता है, उसके लिए ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और जिसको पूछो बोलेगा मैं फिर नौकरी नहीं करूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, खाना कहां से खाऊंगा। अरे बाबा, तुमको खाना खाने के लिए कितना चाहिए?
संसार में जितने लोग हैं सबको क्या खाना नहीं मिल रहा है, भिखारी रास्ते में घूम रहे हैं, और जो भिखारी भी भीख मांग रहे हैं उसके पास भी बैंक बैलेंस है। अब सोचिए इस बात को, कहां फंसा हुआ है आदमी। अमेरिका में जो लोग हैं वो लोग भी यही प्रॉब्लम हो गया, ये पूरा संपन्न हो गए, सारे चीज उनके पास अवेलेबल हो गया, पूरा मटेरियली जो है वो एस्टेब्लिश हो गए, फिर भी उनको सुख शांति नहीं मिल रहे। वो क्या ढूंढ रहे फिर, जब सारा चीज उनके पास में है फिर क्या ढूंढ रहे हैं? फिर आके किसी गुरु के चक्कर में पड़ रहे हैं, अरे बाबा मेरे को बता दो, मैं क्या करूं, मेरे पास तो सब कुछ है फिर भी मेरे को मुश्किल हो रहा है जिंदगी में, प्रेशर है, टेंशन है। ये कहां से आया भाई? और सब कुछ है फिर टेंशन कहां से आया तुम्हारे पास? सोचिए इस बात को। इस बात को हम सोचते ही नहीं, अति सिंपल बात है, एकदम सहज बात है, सोचते ही नहीं हम, बैठते ना, हमारा टाइम ही नहीं सोचने के लिए। समय अपना है, जीवन अपना है, इसको अपने साथ जीवन को व्यतीत करो, हमेशा दूसरे के पीछे मत भागो। खुद सहज रहोगे तो फिर दुनिया तुम्हारे लिए सहज रहेगा। अगर हम खुद नहीं सहज रहेंगे, खुद के लिए टाइम नहीं देंगे तो कभी नहीं हो सकता है। खुद को अगर प्रेम नहीं करेंगे, खुद का अंदर भक्ति भाव नहीं आएगा तो कहां से होगा जीवन? हमेशा दूसरे के चक्कर में पड़े हुए, जितना न्यूज चैनल जो कुछ है सब लोग उसी को ही देख रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर। अरे भाई किसी का नाम बदल दिया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ हो गया, उसी के पीछे भागे हुए हैं लोग। अरे ये दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही होता ही है दुनिया में, परिवर्तन ही दुनिया का खेल है। अब परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? सब कुछ, शरीर का परिवर्तन होगा, कभी दुख मिलेगा कभी सुख मिलेगा, नाम का परिवर्तन होगा, रूप का परिवर्तन होगा, नाम रूप तो मुख्य है, इसका तो परिवर्तन होना ही है भाई। इवन जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं ये भी परिवर्तन हो जाएंगे समय आने पर। किस चीज को सोच रहे हम? कोई परिवर्तन कर लिया, कोई नहीं किया, अगर नहीं किया तब भी समस्या है, जब किया तब भी समस्या है। कहां फंसे हैं हम? अरे होने दो, नहीं होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो असल ज्ञान है उसको पकड़ो, बीच में रहो। ये इधर उधर भागना नहीं है। अचेतन से निकल के अर्धचेतन में तो आए हैं हम, अनिद्रा से निकल गए हैं। अब जो जागृत अवस्था है वो अर्धचेतन अवस्था है, ये भी एक तरह का स्वप्न अवस्था ही है, स्थूल स्वप्न है। इससे हमको निकलना है, ऊपर चेतना में जाना है, तभी हमको पता लगेगा कि ये सब जो है क्या चल रहा है नाटक। ये नाटक का देखो, संतुष्ट रहो। जो कुछ हो रहा है सब नाटक है यहाँ, कंप्लीट ड्रीम। ये शरीर जितने भी बॉडी है, चाहे मनुष्य का हो, चाहे वृक्ष का हो, चाहे जीव जंतु का, पक्षी का, किसी का, सब कुछ ड्रीम है, सब ड्रीम स्टेट में चल रहा है काम। इसको समझो, और जब तक इसको नहीं समझ पाओगे, ये सब चीज जो हो रहा है इस चीज को अनुभव नहीं कर रहा है, कर्तापन में फंसे हुए हो, लोभ मोह में फंसे हुए हो, ज्यादा अचीवमेंट में, और एक दिन आएगा फुस सब उड़ जाएगा चिड़िया। बोलते ना चिड़िया चुग जाएगा खेती, तब क्या रहेगा भाई? कुछ नहीं हाथ में लगेगा। इसलिए बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो है थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बहुत बड़ा चीज इसको नहीं है, हजारों वीडियो, हजारों ये देखने का कुछ आवश्यकता नहीं है। खुद बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए। लोग कितना हजार हजार वीडियो लोड कर दिया, एक एक वीडियो जो है 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटा, 3-3 घंटे का चैनल चला रहा है। इतने की आवश्यकता भी नहीं है। पूरा गीता, भागवत, उपनिषद सारे कुछ पढ़ लेने का आवश्यकता नहीं है। ये आध्यात्मवाद नहीं है। थोड़ा सा बस कोई गुरु का प्रसाद थोड़ा सा मिलना है। जो बोलते हैं ना गुरु का झूठा, वो थोड़ा सा, एक दाना, एक कण मिल गया बस बहुत है। शास्त्रों का एक शब्द ही परिवर्तन करने के लिए हमारे लिए बहुत है। गुरु का एक वाक्य जो है यथेष्ट है, एक शब्द भी यथेष्ट है। बस उसी को पकड़ के जिंदगी में सोचना है, बैठ के देखना है जिंदगी को। दृष्टा बोलते हैं इसको। किसको देखना है? खुद को देखना है। खुद ही दृष्टा है खुद के लिए। यही है उपाय, यही है ज्ञान। बस इतनी सी है। प्रेम में बैठना है, प्रेम पूर्वक बैठना है। दुनिया के बारे में इतना चिंता नहीं करना है। सारे चिंता को रख के आराम से शांति पूर्वक बैठ जाना। यही है आसन, प्राणायाम, शांति। यही है ध्यान, समाधि, सब कुछ यही है। ज्ञान यही है भाई। इतनी सी उपाय है। हरि ओम तत्सत।